नमस्कार मित्रों। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वो अपना बजट भी रिकवर कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अब फिल्म की ये स्थिति देखकर एक अभिनेता को, उसके प्रशंसकों को, फिल्म निर्माताओं को, सभी को बुरा लगना, दुख होना, व्याकुलता बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी व्याकुलता में सारी मर्यादाएं लांघ जाएं और जनता को अपमानित करना आरंभ कर दें। ऋतिक के फैंस तो लगातार ये कर ही रहे हैं। इस विषय पर मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन समाचार ये आया है कि जो काम ऋतिक के प्रशंसक कर रहे हैं, अब वही घटिया काम फाइटर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी फाइटर की असफलता का दोष जनता के सर पर डाल रहे हैं और जो भी वो बोल रहे हैं वो सच में भारतीय जनता के लिए अपमानजनक है। वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता को मूर्ख और अज्ञानी कह रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा वो जब मुझसे सहन नहीं हुआ तभी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। एक इंटरव्यू में फाइटर की असफलता पर बोलते हुए सिद्धार्थ आनंद ने दो कारण बताए। पहला बताया कि ये फिल्म गलत दिन पर रिलीज हो गई। 25 जनवरी को कोई छुट्टी नहीं थी तो ओपनिंग डे पर जो उछाल मिलना चाहिए नहीं मिला और फिर फिल्म उठ ही नहीं पाई। मित्रों, ये बात पूर्ण रूप से असत्य है। मैं ऐसी 10 फिल्मों के उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने वर्किंग डे पर भी रिलीज होकर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, साथ ही नॉन हॉलीडे रिलीज के बाद भी सुपरहिट हुई हैं, जबकि फाइटर के पास तो गणतंत्र दिवस का अवसर था। पर छोड़ो, यहाँ पर वो जो कहना चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उन्होंने जो दूसरा कारण बताया वो असहनीय है। उन्होंने कहा ये दूसरा कारण है फिल्म का प्रकार, उसकी शैली, क्योंकि जनता के लिए ये नया है। जनता इन फाइटर प्लेन्स को ऐसे देखती है कि आखिर ये प्लेन्स कर क्या रहे हैं। उनके कहने का अर्थ ये था कि एरियल कॉम्बैट पर, फाइटर प्लेन्स पर फिल्में बहुत कम बनी हैं, तो जनता को कुछ समझ नहीं आया है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद इस व्यक्ति ने कहा कि देश की 90% आबादी कभी प्लेन में बैठी ही नहीं है, वो कभी एयरपोर्ट तक नहीं गई है, तो उन्हें पता क्या चलेगा कि फिल्म में चल क्या रहा है। मित्रों, इस व्यक्ति ने अपनी फिल्म का बचाव करते हुए अपनी सीमाएं लांघ दी और स्पष्ट रूप से जनता को मूर्ख और अज्ञानी बताया। मित्रों, मुझे ये तो नहीं पता कि 90% लोग प्लेन में बैठे हैं या नहीं, पर इतना अवश्य पता है कि भारत का एक भी व्यक्ति कभी चंद्रमा की सतह पर नहीं गया, कभी इसरो के रॉकेट नहीं देखे, कभी लॉन्चिंग पैड तक नहीं गया। पर याद कीजिए 6 सितंबर 2019 का दिन, जब चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। पूरा देश टीवी से जुड़ा हुआ पल पल देख रहा था अपने चंद्रयान को उतरते हुए। जब वो मिशन असफल हुआ तो केवल इसरो के वैज्ञानिक नहीं रोए थे, उनके साथ ये पूरा देश रोया था। और उसी दिन सबने शपथ ली थी कि हम चंद्रमा की सतह पर पहुंच कर रहेंगे। और फिर याद कीजिए 30 अगस्त 2023 का दिन, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। पूरा देश, 140 करोड़ लोग इस दृश्य को देख रहे थे। जगह जगह बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लगा कर रखी गई थी ताकि लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सके। ऑनलाइन लाइव वॉचिंग के तो रिकॉर्ड्स टूट गए थे उस दिन। मित्रों, जैसे ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह को स्पर्श किया, पूरा देश प्रसन्नता से झूम उठा। विश्व भर का मीडिया इस बात पर विस्मित हो रहा था कि भारत के सामान्य लोग भी साइंटिफिक मिशन की सफलता को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। और उस भारत की जनता को इस सिद्धार्थ आनंद नामक व्यक्ति अज्ञानी बोल रहा है, कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे इस तरह से अपमानित कर रहा है। अरे, इसरो मिशंस को उत्सव की तरह सेलिब्रेट करने वाली जनता को फाइटर प्लेन्स की जानकारी नहीं होगी, कितनी हास्यास्पद बात है। मित्रों, कितना अहंकार है इन लोगों के अंदर कि इन्हें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती। इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि इनकी फिल्म के अंदर कोई गलती है। इनके हिसाब से इन्होंने जो बनाया है वो श्रेष्ठ है। बात तो जनता की है, बस जनता को समझ नहीं आ रहा है, उनकी समझ विकसित नहीं है जो इनकी फिल्म देख पाए। और कहीं ना कहीं ये अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण भी बन जाता है। सिद्धार्थ आनंद जी, मेरा सुझाव है आपके लिए, अब से आप अपनी फिल्में अमेरिका में ही रिलीज़ कीजिएगा। भारत की जनता आपकी फिल्में नहीं समझ सकती और ना ही हमें ऐसी एजेंडे से भरी हुई फिल्में समझनी है।
हमें पाकिस्तान प्रेम नहीं देखना है। तो आप अपनी फिल्में चाहे पाकिस्तान में रिलीज कीजिए या अमेरिका में या अन्य कहीं भी रिलीज कर सकते हैं, भारत में ना कीजिए। पाकिस्तान की अति बुद्धिजीवी जनता आपकी फिल्में देख पाएगी, समझ पाएगी। अब मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा इस विषय पर। आप लोगों के क्या विचार है वो मैं जानना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उन्हें बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।